मेरा पहला सवाल वही जो शायद आज देश के हर व्यक्ति के मन में सवाल है। बॉर्डर पर किसान कब थमेगा घमासान? तोमर जी कब खत्म होगा ये? क्या आपने कहा है कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं इससे कम में मानेंगे नहीं। आपके जो लिखित प्रस्ताव थे उनको भी ठुकरा दिया है। ये घमासान कब अंत होता हुआ देख रहे हैं आप? अंजना जी, किसान आंदोलन हो रहा है, सभी लोगों की चिंता का विषय है और सरकार भी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रही है और इसलिए सरकार ने अनेक चरणों में वार्ता की है, विषयवार वार्ता की है और इस बात की कोशिश की है कि वो समाधान हो जाए। जब समाधान पर किसान नहीं आ पाए तो सरकार ने खुद ब खुद उनके तमाम सारे वक्तव्य को संजोकर और उसमें से जो निचोड़ उनकी परेशानी के रूप में दिखाई देता है, उसका समाधान कैसे होगा, इसका एक लिखित प्रस्ताव भी किसान यूनियन के पास भेजा है। यद्यपि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती रहती है कि वो उस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आशावान हूँ और मैंने किसानों को परसों भी कहा, कल भी कहा कि जो प्रस्ताव हमने दिया है उस प्रस्ताव को आप वार्ता के लिए आइए और उस प्रस्ताव में क्या खामी है, क्या आप और जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने उनको यह भी कहा है कि ठंड का मौसम है, कोविड का संकट है, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ऐसे समय पर उचित नहीं है। आंदोलन जब चलता है तो अनेक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, उसका भी ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। दिल्ली के नागरिक भी आंदोलन के कारण परेशान हो रहे हैं और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और इन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और आने वाले कल में जरूर हम लोग मिलकर बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचेंगे, ऐसी मुझे आशा है। 3 भय हैं उनके। पहला भय यही है एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें आपने अपने लिखित प्रस्ताव में क्या भेजा है? उनका कहना है कि ये कानून का हिस्सा बने तभी वो इस पर मानेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, इस पर आप ऐसा क्या कन्विंसिंग उन्हें कह सकते हैं कि वो आपकी बात माने? अंजना जी, एमएसपी का विषय निश्चित रूप से सभी के लिए और सभी किसानों के मन में रहता ही है और स्वाभाविक भी है। जब नए कानून आ रहे थे उस समय भी एमएसपी का विषय विद्यमान था और एक्ट को पारित कराते समय लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है और एमएसपी आगे भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वस्त किया एमएसपी के बारे में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ही एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया गया और आज एमएसपी के रेट जो है प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, उसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय एमएसपी की न सिर्फ दर बढ़ाई गई वरना खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया। यूपीए सरकार के अगर 10 वर्ष के रिकॉर्ड को देखें और मोदी जी के 6 वर्ष के रिकॉर्ड को हम देखें तो खरीद दुगने से भी अधिक हुई है और लगातार सरकार की यह कोशिश है कि एमएसपी को और हम परिमार्जित करते रहें। पहले गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर होती थी, अब दलहन और तिलहन की खरीद भी एमएसपी पर की जा रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर एमएसपी के बारे में किसी प्रकार की शंका कुशंका या कोई भी उहापोह सरकार के मन में होती तो क्यों एमएसपी की दर बढ़ाने का काम मोदी जी करते, क्यों एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाते, क्यों और फसलों को एमएसपी पर खरीदना स्वीकार करते। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आश्वस्ति के बाद किसी देश के किसान के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब इस आंदोलन के दौरान भी किसान यूनियन से बातचीत हुई
तब भी हमने उनको कहा कि अगर आपको लगता है तो किसान यूनियन को भी, राज्य की सरकारों को भी भारत सरकार लिखकर दे सकती है